नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। अब हम शिवलिंग के उस रहस्य को समझेंगे जो सिर्फ एक मूर्ति नहीं, पूरी क्रिएशन की ब्लूप्रिंट है। जो निराकार है उसे आकार में कैसे समझाया गया, इसी का नाम है शिवलिंग। तो अब बात करते हैं शिवलिंग के असली सिंबोलिज्म की। लिंग का मतलब है चिन्ह, एक सिंबल जो निराकार को समझाने में मदद करता है। जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो क्या सिर्फ पत्थर देखते हैं या एक हिडन कॉस्मिक मैप? अब समझते हैं शिवलिंग को। शिवलिंग का ऊपर का ओवल फॉर्म हमें याद दिलाता है शिव को किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, हर डायरेक्शन में मौजूद, टाइमलेस अवेयरनेस, यानी ना कोई आरंभ ना कोई अंत। जैसे आकाश सब कुछ अपने अंदर रखता है, वैसे ही शिव सब पॉसिबिलिटीज का साइलेंट विटनेस है। अब नीचे की पीठिका की बात करते हैं। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये आद्य शक्ति का वोम है, सेक्रेट फील्ड, जहाँ अनसीन सीन बनता है। जैसे धरती बीज को संभालकर वृक्ष बनाती है, वैसे ही शक्ति हर पॉसिबिलिटीज को मैनिफेस्टेशन में बदलती है। शिवलिंग सिर्फ शेप नहीं है, ये पुरुष और प्रकृति का फ्यूजन है, मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन, पर जेंडर के बियॉन्ड। ये कॉस्मिक पोलैरिटी का सिंबल है, स्टिलनेस और मूवमेंट, साइलेंस और क्रिएशन, विटनेस और एनर्जी। इसीलिए एंशियंट टेम्पल्स में ज्योमेट्री का यूज हुआ। हर डोम, हर स्तंभ, हर गर्भगृह एक एनर्जी पैटर्न को फॉलो करता है। टेम्पल का आर्किटेक्चर कॉन्शियसनेस को अलाइन करता है। तो जब आप शिवलिंग को देखते हो तो समझ जाओ, ये एक लिविंग मैप है। अपर ओवल शिव का प्योर अवेयरनेस और बेस शक्ति का डायनामिक फील्ड, और दोनों मिलकर क्रिएशन का फ्लो चलाते हैं। अब इस सिंबल को बाहर से अंदर ले चलते हैं, क्योंकि मंदिर में है वही हमारे शरीर में भी जीवित है। तो आज आप अपने अंदर के एक लिविंग शिवलिंग को महसूस करने वाले हो। अब एक गहरा रहस्य समझते हैं, जो आप देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। आपका शरीर एक लिविंग शिवलिंग है, सिर्फ मंदिर का शिवलिंग नहीं, हमारे अंदर भी वही आर्किटेक्चर है, स्टिलनेस और पोटेंशियल का मैप। क्या आपने कभी अपनी स्पाइन को एक सेक्रेड एक्सिस की तरह फील किया है? तो ध्यान दीजिए, हमारी स्पाइन मतलब मेरू एक कॉस्मिक एक्सिस है। मूलाधार चक्र में जो सुप्त शक्ति है वो पोटेंशियल एनर्जी का सीड है। सहस्त्रार में शिव कॉन्शियसनेस है, मतलब प्योर अवेयरनेस का सेंटर। नीचे एनर्जी का सीड और ऊपर साइलेंट विटनेस, और बीच में जो फ्लो हो रही है वो है हमारी लाइफ। अब इमेजिन कीजिए, जब आप मेडिटेशन करते हो तो सांस और अवेयरनेस से ये शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है। हर ब्लॉक डिजोल्व होता है, हर फियर मेल्ट होता है, और हम फियर से फ्रीडम में शिफ्ट होते हैं। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉक फियर का है या एक्सप्रेशन का? अब चक्रास को सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमारी स्पाइन में होते हैं। मूलाधार चक्र सर्वाइवल के लिए है, स्वादिष्टान इमोशन के लिए, मणिपुर कॉन्फिडेंस के लिए, अनाहत लव के लिए, विशुद्धि ट्रुथ के लिए, आज्ञा इंट्यूशन के लिए, और सहस्त्रार शिवा अवेयरनेस। हर चक्र में एक्सपीरियंस स्टोर होते हैं, इमोशन भी स्टोर होते हैं, और मेमोरी भी। ट्रॉमा का मतलब है एनर्जी का फ्लो कहीं रुक गया। ध्यान, डिवोशन और डिसिप्लिन से ये फ्लो वापस खुलता है। जब हम हमारी बॉडी में अवेयरनेस लाते हैं, स्पाइन को फील करते हैं, तब हम हमारी फिजिकल बॉडी नहीं देख रहे, हम कॉन्शियसनेस का मैप फील कर रहे हैं। और यही शिवलिंग का लिविंग वर्जन है, और वो भी हमारे अंदर, हर ब्रीथ में, हर थॉट में। इसीलिए याद रखो ब्यूटीफुल सोल्स, जो शिवलिंग मंदिर में स्थापित है वही हमारे शरीर में स्पाइन और कॉन्शियसनेस के रूप में जीवित है। जब अवेयरनेस ऊपर उठती है तो फियर डिजोल्व होता है और फ्रीडम का दरवाजा खुलता है। इसी को इनर शिवा का जागरण कहते हैं। हर हर महादेव।